Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, dear students? Brothers, today we will read the second paragraph of this lesson, a great day in Indian history. Usha, oh yes, of course. Suresh, it is the Independence Day. Our country got independence on the 15th of August 1947. Tilak Gokhale, Lajpat Rai, Gandhi Ji, Sardar Patel, Subhash Chandra Bose, Pandit Nehru and many others fought for many years to make India a free country. Usha fought, Suresh, yes, they fought and were sent to prison. We must remember them and do our best to be like them. Usha, what will you do with the flag tomorrow? Suresh, we are going to have a parade in the field. We shall put the flag on the post, sing the national anthem and march past the flag like soldiers. अजीज तलबा, ये सेकंड पैराग्राफ है. आइए तर्जुमा देखते हैं और फिर इसमें कुछ मीनिंग से उसको लिखते हैं. ऊषा, ऑफ यस ऑफ कोर्स. ऊषा ने कहा ऑफ यस ऑफ कोर्स, हाँ, ओ हाँ, यकीनन. सुरेश ने कहा इट इज द इंडिपेंडेंस डे. ये यौमे आजादी है. इट इज द इंडिपेंडेंस डे. ये यौमे आजादी है. आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस ऑन द 15th of August 1947. आवर कंट्री, हमारे मुल्क ने गॉट इंडिपेंडेंस, आजादी हासिल की ऑन द 15th of August 1947. 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हमारे मुल्क ने आजादी हासिल की. तिलक गोखले, लाजपत राय, गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू and many others fought for many years to make India a free country. तिलक गोखले, लाजपत राय, गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू और बहुत से दूसरे लोगों ने लड़ाई लड़ी अपने मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए. Many others fought for many years, और दूसरे लोग बहुत सालों तक लड़े टू मेक इंडिया फ्री कंट्री, हिंदुस्तान को एक आजाद मुल्क बनाने के लिए. जैसे देखिए, तिलक गोखले, लाजपत राय, गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू and many others fought for many years to make India a free country. तो पंडित तिलक गोखले, लाजपत राय, गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू और दूसरे बहुत से लोगों ने कई सालों तक हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी. यहाँ पे इन लोगों ने बड़े बड़े उलमा का तस्करा नहीं किया है जिन्होंने आजादी के लिए अपनी गर्दनें कटाई. हकीकी में मुल्क को आजाद कराने वाले वही थे, लेकिन यहाँ पे तासुब का उनसुब रखते हुए उनके नाम को निकाल दिया गया. और ये हजरात, यकीनन इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए, लेकिन ये बहुत बाद के हैं. सबसे पहले जो शुरुआती लड़ाई लड़ी है वो उलमा है. और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आप लोगों ने सुना होगा. उन्होंने रेशमी रुमाल वगैरह की तहरीक चलाई और फतवे जारी किए, जिससे हिंदुस्तानी मुसलमानों में इनसे बगावत का एक लावा फूट पड़ा था. लेकिन उनमें से किसी एक का भी नाम लिख देते तो शायद
इनका ये फर्ज किफाया अदा हो जाता। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही का नाम अगर यहाँ दे देते, लेकिन तासुब इतना दिखाया कि उनका नाम लेना भी यहाँ गवारा नहीं हुआ। हालांकि वो शिक्षा मंत्री थे, क्या थे, वजीर तालीमात थे, लेकिन उनका भी नाम नहीं दिया। अफसोस की बात है। बहरहाल चलिए, इनसे कुछ नहीं होता, हमें अपनी तारीख को खुद पढ़ना है और आने वाले लोगों को बताते रहना है। आगे देखिए, ऊषा फाट। ऊषा ने ताज्जुब से कहा, फाट, लड़ाई लड़ी? सुरेश कहता है यस, हाँ। दे फाट एंड वर सेंट टू प्रिजन। दे फाट, उन्होंने लड़ाई लड़ी, एंड वर सेंट टू प्रिजन, और जेल भेजे गए। वी मस्ट रिमेंबर देम, हमें उनको याद रखना है। एंड डू आवर बेस्ट टू बी लाइक देम, हमें उनकी तरह बनने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहिए। ठीक है, क्या करना है? वी मस्ट रिमेंबर देम, हमें उनको याद करना चाहिए या याद रखना चाहिए। एंड डू आवर बेस्ट टू बी लाइक देम, हमें उनकी तरह बनने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। डू आवर बेस्ट, पूरी कोशिश करनी चाहिए। टू बी, होने की, लाइक देम, उनकी तरह होने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ऊषा ने कहा, व्हाट विल यू डू विद दैट फ्लैग टुमारो? आप झंडे के साथ कल क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे विद द फ्लैग, परचम के साथ, टुमारो, कल? सुरेश ने कहा, वी आर गोइंग टू हैव अ प्रेयर इन द फील्ड। वी आर गोइंग टू, हम जा रहे हैं, ठीक है, मैदान में परेड करने। हम मैदान में परेड करने जा रहे हैं। वी शैल पुट द फ्लैग ऑन द पोस्ट। हम, देखिए, पुट द फ्लैग मतलब होगा फहराना। वी शैल, हम फहराएंगे परचम को खंबे पर। हम पोस्ट कहते हैं खंभा, हम परचम को खंभे पर फहराएंगे। सिंग द नेशनल एंथम, कौमी तराना गाएंगे। एंड मार्च पास्ट द फ्लैग लाइक सोल्जर्स, और सिपाहियों की तरह परचम को सलामी देंगे। मार्च पास्ट के माने होगा सलामी देना। इतने सिपाही लोग तो यहाँ देखिए झंडे के आगे खड़ा है ना, कैसे सलामी दे रहे हैं, उसी के बारे में बता रहे हैं कि एंड मार्च पास्ट द फ्लैग लाइक सोल्जर्स, और सिपाहियों की तरह झंडे को सलामी देंगे। ये रहा आपका सेकंड पैराग्राफ, जिसका तर्जुमा मुकम्मल हुआ। अब कल फिर पढ़ेंगे थर्ड पैराग्राफ। आइए तब तक इसमें कुछ मीनिंग्स हैं, इसको लिख लिया जाए। कॉपी निकालिए और फौरन लिखना शुरू हो जाइए। लिखिए, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, बिल्कुल यकीनन। टू फाइट, टू फाइट, FIGHT, टू फाइट, फॉट, FOUGHT, फॉट, फॉट, FOUGHT, फॉट, लड़ना। फ्री कंट्री, FREE कंट्री, COUNTRY, कंट्री, आजाद मुल्क, आजाद मुल्क। टू सेंड, टू सेंड, सेकेंड फॉर्म है सेंट, थर्ड फॉर्म सेंट, भेजना, भेजना। प्रिजन, PRISON, प्रिजन, कैद खाना।
ये आपकी मीनिंग हुई, इसको लिख लीजिए, स्पेलिंग के साथ याद करना है। और आप लोगों को जो होमवर्क रोज़ाना दिया जा रहा है एक पेज लिखने के लिए, राइटिंग बनाने के लिए, उसको आप लोगों को करते रहना है, लिखते रहना है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर पढ़ेंगे तीसरा पैराग्राफ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।